ये कहानी है एक जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की। आज सुबह से ही टूनी अपने पिता के पास जोर जोर से रोए जा रही थी। उसके पिता उसे बार बार समझा रहे थे, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी बापू, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, बहुत। नहीं, मैंने कहा ना, मैं शहर से तुझे हर दिन फोन किया करूँगा, तेरे से ढेर सारी बातें भी किया करूँगा, जैसे यहाँ करता हूँ। लेकिन बाबा आप तो पास नहीं ना होंगे। जब मुझे रोने का मन करेगा तो मैं किसके पास रोऊंगी? आपके पास खेलने का मन करेगा तो खेल नहीं पाऊंगी ना। बोलिए ना बाबा, फोन पर ये सब संभव होगा क्या? वो ये बातें कर ही रहे थे, तभी टुनटुना की पत्नी सुंदरी वहाँ आ गई। उसे देखकर टुनटुना ने कहा, अरे सुंदरी, अब तू ही समझा टूनी को, मैं तो समझा समझा कर थक गया। क्या हुआ बेटी टूनी, तुझे पता है ना बापू का शहर जाना कितना जरूरी है। वहाँ उन्हें कितनी अच्छी नौकरी मिली है, वह वहाँ से कमा कर पैसे भेजेंगे। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने खरीदूंगी। हाँ, और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। लेकिन तुझे हर दिन स्कूल जाना होगा और खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। तुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है ना। टुनटुना शहर चला गया, अपनी नन्ही सी टूनी को सौतेली माँ के भरोसे छोड़ के। 2 महीने पहले टूनी की माँ की मौत हो गई थी। टूनी की छोटी उम्र को देखते हुए उसने सुंदरी से दूसरी शादी कर ली। सुंदरी अपने पति के सामने दिखावा तो करती कि वो टोनी से प्यार करती है, लेकिन पीठ पीछे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। टुनटुना के शहर जाने के बाद सुंदरी तो और भी पत्थर दिल हो गई। एक दिन सुबह सुबह जब टूनी स्कूल जा रही थी तो अरे सुबह सुबह कहाँ चल दी? माँ वो स्कूल जा रही हूँ मैं। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, यहाँ घर का सारा काम पड़ा हुआ है, ये किसके भरोसे छोड़ के जा रही है तू? मैं करूँगी ये सारा काम, क्या तेरी नौकर हूँ क्या मैं? चल जल्दी से सारा काम कर, नहीं तो इतना मारूंगी कि सारी पढ़ाई लिखाई 1 मिनट में भूल जाए। टूनी घर का सारा काम करती, घर की साफ सफाई, बाजार से सब्जियां लाना और अपनी सौतेली माँ और खुद के लिए खाना बनाती। और जरा सी गलती होने पर उसे सजा मिलती, सजा भी ऐसी कि उसकी चीख निकल जाती। अरे मुफ्तखोर, तुझे मैंने कहा था कि सारे बर्तन धोने के लिए, लेकिन तू यहाँ स्कूल की किताबें लिए बैठी है। वो तो मैंने सारे बर्तन धो दिए माँ। है मेरा सारे बर्तन धो दिए थे माँ, तो फिर ये क्या है? माँ मुझे ये दिखा नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। क्यों, अंधी हो गई है क्या? गलती की है तो सजा तो मिलेगी। ये कहकर उसने टूनी को पकड़ी और दीवार पर दे मारी। पल में खून की धार बह निकली। टूनी जमीन पर पड़ी तड़पने लगी। सुंदरी ने उसे देखा तो अरे बंद कर नाटक और उठ कर घर का सारा काम कर, नहीं तो आज खाने के 1 रोटी भी नहीं दूंगी तुझे। लेकिन सुंदरी के लाग धमकाने के बाद भी टूनी नहीं उठी। बहुत देर तड़पने के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया। अरे सुनाई नहीं पड़ता तुझे? उठती है कि नहीं? ये कहकर सुंदरी उसे उठाने गई, लेकिन टूनी तो अब कभी ना उठने के लिए सो गई थी। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये मुफ्तखोर तो मर गई। क्या करूं मैं? इसके लाश को ठिकाने लगाना होगा। सुंदरी ने माँ शब्द को पूरी तरह छल्ली कर दिया था। उसने माँ शब्द की पवित्रता को अपने जुल्म तले रौंद दिया था। सुंदरी ने टूनी को अपने घर के पीछे जमीन खोदकर दफन कर दिया। लो जी, मिल गई मुक्ति। उसी रात जब टुनटुना सोया हुआ था तभी बाबा जागो ना, बाबा जागो ना, घर आ जाओ ना बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपके साथ ढेर सारी बात करनी है। आ जाओ ना जल्दी, नहीं तो मैं कहीं छिप जाऊंगी और आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अचानक टुनटुना की नींद खुल गई। अरे ये तो एक सपना था। लगता है मेरी बेटी मुझे बहुत याद कर रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। टुनटुना अगले दिन अपने घर पहुंचा तो उसकी टूनी बाहर खेलते हुए दिखी। टूनी, ओ टूनी, अरे देख तेरा बाबा आ गया, मैंने छुट्टी ले ली। टूनी टूनी उसके पास आई और रोने लगी। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। देर क्यों? देख मैं तो आ गया हूँ। ये कहकर टुनटुना ने अपना बैग खोला और मिठाई उसे देने लगा। बाबा ये तो बहुत अच्छी मिठाई है, लेकिन बाबा अब तो मैं ये मिठाई नहीं खा सकती क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ ना। टुनटुना ने जैसे ही टूनी की मुंह से ये शब्द सुना वह चौंक गया। ये क्या कर रही है तू? मैं सच कह रही हूँ बाबा, मैं मर चुकी हूँ। माँ ने मुझे मार
मारकर घर के पीछे आम के पेड़ के पास दफना दिया है। लेकिन बाबा आप माँ को कुछ मत कहना, क्योंकि अब मैं भी नहीं रहूंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा। ये कहकर टूनी वहाँ से गायब हो गई। टूनी, टूनी, अरे कहाँ गई तू? ए टूनी। टुनटुना का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह अपने घर के पीछे गया और आम के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ अपनी टूनी मिल गई, लेकिन वो अब जीवित नहीं थी। टूनी, टूनी, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बेटी, ये क्या हो गया रे? तेरे बाबा ने सचमुच बहुत देर कर दी रे। मेरी बच्ची को मार दिया। अरे मेरी भोली सी बच्ची को मार दिया। ए भगवान, उस औरत के हाथ नहीं कांपे, मेरी बच्ची को मारते हुए हाथ नहीं कांपे रे। अरे आप कब आए? टूनी कहाँ है? कहाँ है मेरी टूनी? टूनी, अरे क्या बताऊं मैं, कल वो स्कूल से वापस लौटी ही नहीं। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ चली गई। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है, एक निवाला भी गले से नहीं उतरा है। सुंदरी, मुझे पता है मेरी बेटी कहाँ है, चल तुझे दिखाता हूँ। टुनटुना सुंदरी को आम के पेड़ के पास ले गया। अरे क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? क्यों मार दिया इसे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं मारा इसे। अरे क्यों झूठ बोल रही है? तेरी मासूम बच्ची ने मुझे सब बता दिया। अरे तूने माँ के नाम को बदनाम कर दिया। माँ तो औलाद की बलाएं ले लेती है, लेकिन तू तो खुद इसके लिए बला बन गई। और ये बेचारी मर कर भी तेरी पैरवी कर रही है कि माँ को कुछ मत कहना। लेकिन टूनी, तेरी ये बात मैं नहीं मानूंगा। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तेरी ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा। टुनटुना ने पुलिस को सारी बातें बता दी। सुंदरी को पुलिस ले गई और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन बेचारी टूनी एक सौतेली माँ की नफरत का शिकार होकर मर गई।